तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। PTI के मुताबिक मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। PTI APC में हुकूमती मौक़िफ़ सुनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए APC बुलाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर किया और वारंट मनसूखी की दरखास्त की। दरखास्त में कहा सरकारी मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। मर्दान में तख्त भाई जलाला पुल पर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका पुल के नीचे रखे गए धमाका खेज मवाद से हुआ। पुलिस ने मुतासरा इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। सेनेट ने रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा जो डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहे उनको हटाने का तरीक़ाकार तय किया गया। SOE बिल पर पास होने से कोई भूचाल नहीं आएगा। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा इदारों को ठीक करने के लिए निजगारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा निजगारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। निजगारी पर ऐवान को एतमाद मिलेंगे। निजगारी के अमल में खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा। पंप बंद है, पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया, अब ना कोई राइड एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना आगे जा सकते हैं, ना घर जाने के ना आगे जाने के। अभी हमने दफ्तर जाना है, अगर पेट्रोल बंद हो जाए तो मोटरसाइकिल में फिर क्या डालेंगे। इस तरह और भी बहुत सी ज़रूरियात होती है, तो मेरे ख्याल में हड़ताल नहीं होनी चाहिए। जब सस्ता करने की बारी आती है पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक कर देते हैं, जब महंगा करने की बारी आती है तो धड़ाधड़ रश लगे होते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की कॉल पर मुल्क में जुज़वी हड़ताल। कराची, लाहौर और पेशावर समेत कहीं पेट्रोल पंप्स खुले हैं, कहीं बंद। हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में पेट्रोल पंप्स खुले हैं। कराची और पेशावर में बेशतर पंप्स बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हड़ताल नहीं। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल न मिलने पर शहरी परेशान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। सदर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया, कई अराकीन ने इनकार कर दिया। हुकूमत ने हड़ताल के मुखालिफ पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात। पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। टैक्स वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क के अक्सर शहरों में मानसून का स्पेल जारी। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर, पत्तों की जड़ांवाला, चिनियोट और पाकपतन में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद बादलों के डेरे। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। तख्त भाई मर्दान और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, आसमान पर बादलों के डेरे। झलमगसी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में तुगयानी। दरियाए मौला से 11,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। तहसील गंधावा की 2 UCs का जिले हेडक्वार्टर गंधावा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,600 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब 26,700 मेगावाट और पैदावार 20,099 मेगावाट है। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर में पेस्को ग्रिड स्टेशंस पर जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला न रुक सका। कोहाट रोड पर मुजाहिरीन ने मकामी रहनुमा की क़यादत में मतनी ग्रिड स्टेशन की जबरदस्ती फीडर्स ऑन कर दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मतनी फीडर्स पर लाइन लॉसेस 85% से जायद है। मकामी रहनुमा और दीगर मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली का हर यूनिट मजीद 7 रुपए 15 पैसे तक महंगा। कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के सार्फिन पर टैक्सों का बोझ अलग से होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नेपरा 8 जुलाई को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर ज्यादा और अमीरों पर कम।
बिजली की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर हुआ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 51% महंगी, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 43% इजाफा, 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 41% महंगी होगी। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 43% बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब कर ली। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्रैम चलाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम इलेक्शन दरखास्तों पर कार्रवाई अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। तहरीरी फैसले के बाद मालूम होगा तमाम ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल किए गए या मखसूस। वफाकी हुकूमत ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत की अपील में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म कल अदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के केस में बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में 11 मुल्जिमान की जमानतें खारिज। मुल्क में अद्वियात भी मरीजों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। एक साल में कीमतें 30% से जायद बढ़ गईं। मई के मुकाबले में जून में 1.59% कीमतों में इजाफा। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं। डॉक्टर के चेकअप और मेडिकल टेस्ट की फीसों में भी इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में आटे की कीमतें बढ़ाने पर फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, 5 अजला की 84 फ्लोर मिल्स की चेकिंग हुई। 31 को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। रावलपिंडी और साहिवाल में फ्लोर मिल्स पर 4,70,000 के जुर्माने आयद किए गए। फवाद चौधरी ने कहा, महंगाई की वजह से कारोबारी बरादरी की कमर टूट गई है। मुल्क में सितंबर तक बड़ी तहरीक का आगाज होगा। असद कैसर और महमूद खान अचकजई पर एतमाद किया जाए। पाकिस्तान में लाखों लोगों को पासपोर्ट टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। अराकीन की गिरफ्तारी से कबल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से इजाजत लेना लाजमी। अराकीन असम्बली या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ओहदेदार के खिलाफ केस होगा तो नैब ये केस स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की मुलाकात में इत्तफाक हुआ। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि किसी करप्ट शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। मुफाहमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि बगैर शवाहिद किसी को गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुहर्रम में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ जुलूस के रास्तों के एतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद की जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ उलमाए कराम और माशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और पाक रेंजर्स की खिदमात मांग ली। पाक फौज और रेंजर्स की 160 कंपनीज की खिदमात तलब। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाक को खत लिख दिया। पाक रेंजर्स और आर्मी के दस्ते यकुम से 10 मुहर्रम तक तैनात होंगे। कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के इंतजामात का जायजा। इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों के रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यौम शहादत पर मज़ार पर पुरवकार तकरीब, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। IGFC नॉर्थ ने मज़ार पर फूल रखे और फातखानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और शुजात का मुजाहरा किया, जिसकी दुश्मन भी तारीफ किए बगैर न रह सका। कैप्टन कर्नल शेर खान के यौम शहादत पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की मिसाली क़यादत और बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान के दिफा के लिए मशअल राह है। शेर खान शहीद ने कारगिल की जंग में लाजवाल जुर्रत और बहादुरी की बदौलत तारीख में अपना नाम रकम किया। करते थे मुजाहिदों की ये आदत है सब हमेशा दूसरे की तरफ बढ़ते हुए अल्लाह का नारा बुलंद करते हुए। ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड, पुलिस की 183 जवानों ने 4 माह की तरबियत मुकम्मल की। कमांडेंट ATF ने खिताब में कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन में पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है। ATF के बहादुर जवान मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं।